स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्ते। 1 अक्टूबर 2023 को कहा जा रहा है कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन कर रही है। आज इस वीडियो के थ्रू में हम समझेंगे कि ये शटडाउन क्यों हो रहा है, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पे होगा और इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो अगर हम इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो वहां पे एक एंटी डेफिशिएंसी एक्ट है विच वाज पास्ड इन 1884 और उसको अमेंड किया जाता है 1950 में। अब ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट ये कहता है कि कोई भी फेडरल एजेंसी को अगर फाइनेंस करना पड़े, दैट इज टू पे सैलरी या उनके काम के लिए कुछ भी अगर चाहिए होगा, तो ये जो फंडिंग होगा इट कैन ओनली हैपन आफ्टर यूएस कांग्रेस अप्रूव्स द फाइनेंशियल बिल्स। यूएस कांग्रेस का मतलब है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अलोंग विद द सेनेट। जब दोनों कंपोनेंट एक्सेप्ट करेंगे या अप्रूव करेंगे द फाइनेंशियल बिल्स, उसी के बाद ये फेडरल एजेंसीज को फंडिंग मिलेगी। ये एंटी डेफिशिएंसी एक्ट है। नाउ क्या होता है कि अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट के बीच में कोई भी दिक्कत हो, दैट इज आज के दिन अगर देखा जाए तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन पार्टी इज इन मेजॉरिटी और सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी इज इन मेजॉरिटी। इसके वजह से क्या हो रहा है कि दोनों पार्टीज एक्सेप्ट नहीं कर रही है या अप्रूव नहीं कर रही हैं ये जो 12 फाइनेंशियल बिल्स हैं या अप्रोप्रिएशन बिल्स, जिसके वजह से अगर ये बिल्स और 4 दिन में साइन नहीं होगी तब फेडरल एजेंसीज को पैसे नहीं मिलेंगे और ये फेडरल एजेंसीज काम करना बंद कर देंगी। इसी को गवर्नमेंट शटडाउन कहा जाता है। अब ये भी कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है इट कैन नॉट गिव मनी विदाउट द लॉ। दैट इज अगर ये जो 12 अप्रोप्रिएशन बिल्स पे साइन नहीं होगा तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट अपने आप भी पैसे नहीं दे पाएगी टू फेडरल एजेंसीज टू कंटिन्यू देयर वर्क। इसी वजह से इसको शटडाउन कहते हैं। अब इसका मतलब इसको माने व्हाट विल इट अफेक्ट, यूएस में क्या क्या अफेक्ट होगा। कहा जाता है कि जो फेडरल एजेंसीज जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, अब एसेंशियल सर्विसेज का मतलब है लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज एट हॉस्पिटल दैट इज फेडरली फंडेड हॉस्पिटल्स, या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हो जाए, या ट्रांसपोर्टेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, पोस्टल सर्विस में है, या मेडिकेयर, सोशल सिक्योरिटी, इन सब चीजों को जो एसेंशियल सर्विसेज बोला जाता है ये चालू रहेंगी। दैट इज दे विल कंटिन्यू टू वर्क। बट उसके अलावा सभी फेडरल एजेंसीज बंद हो जाएंगे। इसका मतलब है जो भी उस फेडरल एजेंसीज में काम कर रहे हैं उनको सैलरी नहीं मिलेगा, उनको फरलॉ किया जाएगा, वो लोग घर चले जाएंगे। जो एसेंशियल सर्विस में काम करेंगे उनको भी सैलरी नहीं मिलेगा बट दे विल कंटिन्यू टू वर्क। सैलरी कब मिलेगा? द मोमेंट द फाइनेंशियल बिल्स आर साइंड, इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर होता है फेडरल एजेंसी को और फेडरल एजेंसी तब सैलरी देती है। बट दे ऑल्सो मेक श्योर कि जो जिन दिनों पे ये गवर्नमेंट शटडाउन रहता है और ये लोग काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ सर्विस, उन दिनों का भी सैलरी इनको मिलता है। देखा जाए तो जो फेडरल एजेंसीज नॉन एसेंशियल है जैसे कि इमिग्रेशन सर्विस में या पासपोर्ट सर्विस में या नेशनल पार्क्स के टेक केयर करने के लिए, ये जो सर्विसेज है इनको नॉन एसेंशियल कहा जाता है। एज सच इतना इंपैक्ट नहीं करता है डे टू डे लाइफ ऑफ अ कॉमन अमेरिकन सिटीजन। बट हाँ, ये शटडाउन का इंपैक्ट जरूर है। फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि जीडीपी स्लोज डाउन बाय 0.5% एवरी वीक व्हेन देयर इज अ गवर्नमेंट शटडाउन। 2018 दिसंबर से 2019 जनवरी 2019 तक 35 डेज का एक बार शटडाउन हुआ था ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रंप्स प्रेसिडेंसी और इन 5 हफ्तों में जीडीपी का काफी बड़ा फॉल हुआ था। एंड द इम्पैक्ट, इवन दो यूएस मेड अप फॉर दैट इम्पैक्ट, बट तभी भी देखा गया था कि गवर्नमेंट शटडाउन के वजह से काफी ऐसे सेक्टर्स जो गवर्नमेंट एड पे डिपेंडेंट है, दैट सेक्टर्स गॉट अफेक्टेड टेरिबली। अब उस समय पे शटडाउन क्यों हुआ था? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब उस समय के प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा था कि उनको पैसे चाहिए टू बिल्ड द वॉल बिटवीन यूएस एंड मेक्सिको और डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा था कि इस एक्सपेंडिचर के लिए पैसे तो हम नहीं अप्रूव करेंगे।
इसके वजह से रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में काफी बड़ा टसल हुआ था। फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेप्ट किया था, कॉम्प्रोमाइज किया था कि ठीक है, उस वॉल के लिए पैसे नहीं चाहिए। इसी वजह से वो वॉल कंप्लीट नहीं किया गया था। बट इस शटडाउन के वजह से डोनाल्ड ट्रंप का जो रेप्यूटेशन एज अ प्रेसिडेंट था, दैट डेफिनेटली सफर्ड। अब आगे बढ़ने से पहले लेट्स टेक अ लुक एट स्टडी IQ's प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, दैट इज P2I बैच, जो सितंबर इवनिंग बैच है। एडमिशंस आर क्लोजिंग ऑन 30th सितंबर। ये डेली लाइव क्लासेस होंगी 6 बजे, हर 3 लैंग्वेजेस में, दैट इज इंग्लिश और हिंदी में आपको मिलेगा। कोर्स का कॉस्ट है 70,000 रुपीज, पर अगर आप DW Live, दैट इज DWLIVE यूज करते हैं तो आपको 29,999 रुपीज में ये कोर्स मिलेगा। एक बार जाइए, एक बार वेबसाइट में देखिए क्या फीचर्स हैं इस कोर्स के। फॉर एग्जाम्पल हैंड रिटन नोट्स हैं, क्रक्स है, मेंटरशिप है, डेली आंसर राइटिंग है, कई सारे फीचर्स हैं। बट before you take a decision about anything, just take a look at the features. एक बार जाके देखिए इस फीचर्स को, आप खुद समझ जाएंगे कि कितना सपोर्ट करता है ये कोर्स इन योर UPSC जर्नी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि ये शटडाउन क्यों हो रहा है 2023 में। अब 2023 की जो शटडाउन है, इसकी कहानी हमें जाना पड़ेगा मई महीने में रिपब्लिकन पार्टी जो स्लाइटली मेजॉरिटी में है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, और सीनेट में मेजॉरिटी में है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, जहां पे जून 2023 में साइन होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, अंडर विच ये कहा जाता है कि यूएस के ऊपर जो सीलिंग लगी हुई थी फिस्कल डेट के लिए, वो हट जाता है। तो यूएस कैन बेसिकली बोरो मोर मनी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इस एक्ट में यह भी कहा गया था, जस्ट बिकॉज यूएस पैसे और बोरो कर रहा है, इट्स काइंड ऑफ बोरोइंग मोर देन इट्स यूजुअल कोटा, इसी वजह से यह भी कहा गया था कि यूएस के गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और कौन से 2 साल के लिए, 2024 और 25। अब 2024 का जो फिस्कल ईयर है यूएस कैलेंडर के अकॉर्डिंगली 1 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट करता है वो। तो इसीलिए कहा गया है कि 1 अक्टूबर से अगले 2 साल तक गवर्नमेंट, दैट इज यूएस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए। एंड यही चीज पे दोनों पार्टीज लड़ रहे हैं। जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो बेसिकली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मेजॉरिटी में है, उस पार्टी के ऐसे कई कंजर्वेटिव लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि और एक्सपेंडिचर को कम करना है। हम इतना भी अप्रूव नहीं करेंगे जितना डेमोक्रेटिक पार्टी मांग रही है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी बहुत सारा एक्सपेंसेस यूक्रेन की तरफ डाइवर्ट कर रहा है, अलोंग विथ इट इन अदर इंटरनेशनल मैटर। इंस्टेड रिपब्लिकन पार्टी ये चाहती है कि वो जो वॉल रोका था ना डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी के समय पे, उस पे फोकस किया जाए। वो ये भी चाहती है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको 8% से ज्यादा कट किया जाए, ताकि ये जो फिस्कल डेट है उसको मैनेज किया जाए। अब ये जो कंजर्वेटिव हार्डलाइनर्स है रिपब्लिकन पार्टी के, ये क्लियरली बोल रहे हैं कि हम तो इस डिस्कशन में नहीं आएंगे, अगर गवर्नमेंट शटडाउन होगी तो होगी, हमें नहीं पता। अब जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो स्पीकर हैं, दैट इज केविन मैकार्टी, ये काफी कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक कॉम्प्रोमाइज में आ जाए। पर प्रॉब्लम ये है, जो रिपब्लिकन पार्टी के हार्डलाइनर्स हैं, उन्होंने कहा है कि अगर केविन मैकार्टी भी डेमोक्रेट्स के सपोर्ट लेते हैं और ये 12 जो फाइनेंशियल बिल्स हैं उसको अप्रूव भी करते हैं, तब इनको पोजीशन ऑफ द स्पीकर से हटा दिया जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी इनको सपोर्ट नहीं करेगी। तो अभी केविन मैकार्टी पूरी तरह से फंस चुके हैं। वो बार बार यही कह रहे हैं कि नहीं, हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट उनकी जो पोजीशन है उनकी खुद की पार्टी लेजिटिमाइज नहीं कर पा रही है। डेमोक्रेट्स ऑन द अदर हैंड, दे आर सेइंग कि भाई हमें जो पैसा चाहिए, वी आर रेडी टू कम टू अ कॉम्प्रोमाइज, पर वो वॉल नहीं बनाने देंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत पैसा कम करना है, कर सकते हैं, कुछ इनिशिएटिव्स पे हम रोक लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेट्स ने 3 एक्सपेंडिचर्स बताई हैं। एक है
अबॉर्शन एक्सेस के लिए, दूसरा है क्लाइमेट इनिशिएटिव के लिए, और तीसरा है ये बोला गया है कि इंटरनेशनल लेवल पे यूएस को और एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। तो अगर इन चीजों पे थोड़ा एक्सपेंडिचर कम करना पड़े तो दे आर रेडी फॉर अ कॉम्प्रोमाइज, बट वॉर के लिए तो वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसी वजह से ये देखा जा रहा है कि अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी पास हो जाता है, जैसे कि अगर हार्डलाइनर्स की बात मान ली जाती है और नो देयर इज एन अप्रूवल ऑफ दीज थिंग्स, तभी भी सीनेट में जाके ये वीटो हो जाएगा, ये अप्रूव नहीं होगा। इसी वजह से काफी कोशिश की जा रही है कि एक कॉम्प्रोमाइज पे आ जाए दोनों पार्टीज, अदरवाइज शटडाउन का इंपैक्ट बहुत हफ्तों तक चलेगा। तो कॉम्प्रोमाइज क्या हो सकता है? इसे कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन कहा जाता है। जब कांग्रेस, दैट इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट, दोनों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, दे आर नॉट एबल टू कम टुगेदर फॉर अ कॉम्प्रोमाइज, तो समटाइम्स क्या होता है कि एक टेम्पररी बिल पास होता है जिसे कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन कहा जाता है। ये एक स्पेसिफाइड डेट तक फंडिंग प्रोवाइड करती है फेडरल एजेंसीज को। ये जो स्पेसिफाइड डेट है यूजुअली 31 दिसंबर तक देखा जाता है, उसके बाद नहीं होता है। तो ये एक टाइम लिमिट को लेके चलता है और ये कहा जाता है कि तब तक कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज आ जाएगा। बट आज के दिन क्या है कि जो हार्डलाइनर्स है रिपब्लिकन पार्टी के, दे आर नॉट इवन रेडी टू कम फॉर अ कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन। वो कह रहे हैं कि हमें शटडाउन से कोई डर नहीं है, अगर शटडाउन होता है तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि देन गवर्नमेंट विल रियलाइज दैट वी आर सीरियस, कि हम यहां तक जा सकते हैं गवर्नमेंट को शटडाउन करने के लिए, हमारी बात रखने के लिए। तो आज ये जो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी में जो प्रॉब्लम है, इट इज गोइंग वर्स एवरी डे, और देखा जाए तो शटडाउन इनएविटेबल है। कितने हफ्तों के लिए होगा वो पता नहीं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज पे तो आना ही पड़ेगा। बट ये इट इज ऑब्वियस कि अभी शटडाउन तो होने ही वाला है। इसी के साथ ये अपडेट वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।